उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही मची। अब तक 14 शव बरामद हुए हैं। हालांकि कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। इस तबाही के बाद से करीब 170 लोग लापता हैं। राहुल गांधी केंद्र सरकार पर लगातार एक के बाद एक निशाना साध रहे हैं। अब उन्होंने बजट में सैनिकों की पेंशन में कटौती के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने बजट को जवान और किसान की बजाय उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद बताया। दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। भारत ने 14 देशों को कोरोना की वैक्सीन एक्सपोर्ट की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत विश्व की 70% वैक्सीन की जरूरत को पूरा कर सकता है। पीयूष गोयल ने कहा है कि किसानों को कुछ मुद्दों पर गुमराह किया जा रहा है और कुछ लोग उन्हें भ्रमित करने में सफल रहे हैं। वहीं राकेश टिकैत ने प्रदर्शनों को नाकाम नहीं होने वाला जन आंदोलन करार देते हुए कहा कि मांगे पूरी होने तक घर वापसी नहीं होगी। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। ओवैसी ने कहा है कि कीले लगाने का यही कदम सरकार को चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए लद्दाख में उठाना चाहिए था। कोरोना काल में कई महीने बंद रहने के बाद अब धीरे धीरे स्कूल खोले जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज से 4 राज्यों में कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। इन राज्यों में राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और उड़ीसा शामिल है। बांग्लादेश के सांसदों, प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों ने टीके की पहली खुराक लगवाई। बांग्लादेश सरकार द्वारा खरीदी गई कोविशील्ड की 50 लाख खुराक 25 जनवरी को ढाका पहुंची है। केंद्रीय नगर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 100 ऐसे एयरपोर्ट को शुरू करने का लक्ष्य रखा है जो या तो बंद पड़े हैं या आंशिक रूप से काम कर रहे हैं। उड़ान योजना के तहत कम से कम 1000 एयर रूट को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उत्तराखंड की त्रासदी पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहत कार्य में सहयोग करने को भी कहा है। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर के एक हिस्से के टूट जाने से धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई। इससे निचले इलाके होकर गुजरने वाली नदियों में पानी बढ़ने की आशंका है। लिहाजा यूपी सरकार ने उन सभी जिलों को अलर्ट कर दिया जहां से गंगा नदी गुजरती है। जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने रविवार को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से हेरिटेज बॉयला के मसौदे को वापस लेने का अनुरोध किया है जो श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के लिए बनाए गए थे। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार के एक सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में अब तक 11 राफेल विमान आ चुके हैं। इस साल मार्च तक देश की धरती पर 17 राफेल होंगे और अप्रैल 2022 तक सारे राफेल देश में आ जाएंगे। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस की कमान राहुल गांधी को सौंपने की मांग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है और इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया गया है। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर स्विच करके एक व्यक्ति पेट्रोल स्कूटर का उपयोग करने की तुलना में लगभग 22,000 रुपए की वार्षिक बचत कर सकता है। राहुल गांधी का राजस्थान दौरा 12 फरवरी से शुरू होगा। वे 13 फरवरी तक राजस्थान में रहेंगे। कहा जा रहा है कि अपने 2 दिवसीय राजस्थान दौरे के दौरान राहुल गांधी केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में भी शामिल होंगे।
पंजाब सरकार ने रोपड़ जेल में बंद यूपी के विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को फिलहाल यूपी सरकार को सौंपने से इनकार किया है। पंजाब सरकार ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। पंजाब सरकार ने अंसारी को न सौंपने की वजह उनका खराब स्वास्थ्य बताया है। कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर रेमो डिसूजा का कहना है कि उन्हें बहुत कम उम्र में ही रेसिज्म का शिकार होना पड़ा था। रेमो ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उस वक्त उन्हें इसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए था। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मैदान पर दर्शकों को मैदान पर जाने की इजाजत पहले से ही दी जा चुकी है। सोमवार से दूसरे टेस्ट के लिए टिकटों की बिक्री शुरू होने जा रही है, लेकिन टिकट सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही मिलेंगे। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को ग्लेशियर टूटने की घटना सामने आई। इस घटना से भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत बेहद ही दुखी हैं। पंत ने न सिर्फ खुद बचाव कार्य के लिए मदद देने का ऐलान किया है, बल्कि लोगों से भी नेक काम में सहयोग देने की अपील की है।